ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ है। आओ सुनते हैं कि कुछ कहना ਉਹਨਾਂ ਦਾ। इनकम टैक्स फाइलिंग का आज लास्ट दिन है। अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है, पर कई सवाल हैं लोगों को, क्या उनको इनकम टैक्स फाइल करनी चाहिए, नहीं चाहिए, लास्ट डेट है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपने अपनी इनकम टैक्स फाइल नहीं की तो आपको कल से 5000 रुपये का जुर्माना भी लग जाएगा। हमारे साथ सी अंकित सेठी हैं, उनसे बात करते हैं। अंकित जी, इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, हम कहते हैं फाइन भी मोटे लगते हैं, और आज आखिरी दिन है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले तो फाइलिंग बनती किन किन की है, क्योंकि ये सवाल अभी भी कई लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव सरकार कर चुकी है कि 2.5 लाख वालों को नहीं देना, 1.5 लाख, तो कन्फ्यूजन है। तो पहले तो किन किन की फाइलिंग बनती है? जिनकी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड आज संडे है, आज हम वर्किंग डेज के बिना भी काम कर रहे हैं बिकॉज लास्ट डेज चल रही हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है कि किन किन को आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है, आईटीआर फाइलिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, जैसे सारे जानते हैं। तो जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर निकलती है दे शुड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। उनके लिए मैंडेटरी भी हो जाता है। एंड आप देखा जाए तो आपको आपकी आईटीआर फाइलिंग के अलग बेनिफिट से मिलते हैं। आपको कोई लोन अवेलमेंट चाहिए होती है या आपको कहीं पे किसी भी चीज़ के लिए वीज़ा वेरिफिकेशंस के लिए होता है, तो आईटीआर इज़ अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो 2.5 लाख के ऊपर अगर आप क्रॉस करते हो तो हमें वहाँ पे आईटीआर फाइलिंग अपनी मैंडेटरी हो जाती है और हमें करनी चाहिए आईटीआर फाइलिंग्स। और अगर हम बात करें तो अभी भी हम सर्वर पे बैठे हैं और सर्वर अभी भी नहीं चल रहे हैं। लास्ट दिन पे ये रश हमेशा ही देखने मिलता है कि सर्वर हमेशा डाउन हो जाता है, पर इस बार भी लोग, हम देखें कई एसोसिएशंस ने, सी एसोसिएशन ने अपील की कि डेट एक्सटेंड की जाए। वो चलो उस पर बाद में आते हैं। और सर, एक सवाल मेरा ये है कि जिनकी 2.5 लाख, अब ये बनती कैसे है? 2.5 लाख अगर जैसे मेरी एनुअल सैलरी के बेस पे 2.5 लाख बनती है, या फिर कुछ और भी मापदंड रहेंगे इसमें? सिंपल एक बेसिक सैलरी मेंशन। अगर हम बात करें तो सैलरी में आपकी एक ग्रॉस सैलरीज होती हैं, तो ग्रॉस सैलरीज के बेसिस पे हम 2.5 लाख पे पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको 30,000 पर मंथ मिलता है, उसके बाद आपको परक्यूसिट्स पे मिलते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन, एचआर से, तो सब कुछ ऐड करके आपकी ग्रॉस सैलरीज बनती है। उन ग्रॉस सैलरीज के ऊपर ही आपका टीडीएस कटता है। तो जहाँ पे आपका क्वांटम पूरा 2.5 लाख के ऊपर निकल जाए, आफ्टर योर डिडक्शंस हमें जैसे एटीसीज की डिडक्शन मिलती है, हमें इंश्योरेंस प्रीमियम्स की, ट्यूशन फीस की डिडक्शन मिलती है। उसके बाद अगर हमारी जो इनकम आती है उस बेसिस पे हमें देखना पड़ता है कि 2.5 लाख के ऊपर जा रही है या नहीं जा रही। अंकित जी, यही सवाल आता है 2.5 लाख से ऊपर। अब बात आती है जिनकी 2.5 लाख से नीचे है। कई बार हम नील की फाइल करवाते हैं, तो क्या ये मैंडेटरी होता है या इसका कोई फ़ायदा मिलता है कि जिन लोगों की 2.5 लाख नहीं है, उनकी कम है, वो फाइल करना चाहें तो उनका कोई फ़ायदा होता है, या फिर वो अवॉइड करें? दे कैन फाइल, ऐसा दैट हैज़ नॉट बीन मैंडेटेड बाय लॉ, ऐसा मैंडेटरी नहीं है उनके लिए। बट स्टिल अगर आप देखो तो आपकी इट क्रिएट्स योर बैकग्राउंड। एक अच्छा आपके आईटीआर का होता है कि आप रिटर्न्स फाइल भी कर रहे हो। उसके बाद आप देखो आपकी टैक्स फाइलिंग रिकॉर्ड्स भी बनते हैं। तो गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन आती है आपकी एआईएस और टीआईएस जब ऑटो पॉपुलेट होनी शुरू हुई है, तो उसके बाद एक सारा डाटा डिपार्टमेंट का वैसे भी अवेलेबल है। तो इट इज़ गुड इफ़ यू आर फाइलिंग अ रिटर्न। तो इफ़ इट इज़ नॉट मैंडेटेड बाय लॉ देन ऑल्सो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। मतलब कि अगर अलावा आपको ज़रूरी है नहीं है, उसके अलावा अगर हम क्या खुद से फाइल ज़रूर करें, क्योंकि उससे फ़ायदा ही मिलता है। तो सवाल, अब फाइनल सवाल यहीं पे आ गया है कि आज 31, आज लास्ट डेट है। सवाल अब ये उठता है कि आज किन किन के लिए लास्ट डेट है? कि अभी भी कई लोगों की कॉर्पोरेट सैलरीज होती हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं, तो उनके उन सब के लिए भी सेम है, या फिर कोई इसमें भी फ़र्क है? दो तरह की फाइलिंग्स होती हैं, एक होती है नॉन टैक्स ऑडिट रिटर्न्स, एक होती है टैक्स ऑडिट रिटर्न्स। टैक्स ऑडिट में अलग अलग सिनेरियोज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर निकले, हम उसको एक देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स के लिए, जिसको हम इनकम टैक्स में 44 एडी से रेफर करते हैं। तो अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर निकलता है, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर योर इनकम इज कवर्ड अंडर 44 एडी, उन सिनेरियोज में नॉन टैक्स ऑडिट रिटर्न्स के लिए आप एक नॉर्मल नेम एंड टर्म्स, अगर नॉन टैक्स ऑडिट रिटर्न है तो उसकी लास्ट डेट आज है। अगर आपके टैक्स ऑडिट होने हैं तो लास्ट डेट इज 30 सितंबर। अच्छा, मतलब उनके लिए अभी समय पड़ा है जिनके ऑडिट्स के अभी होने हैं। ऑडिट रिटर्न्स है जो। तो सर, अब आज फाइलिंग हो रही है, आप कर ही रहे हैं इतने, तो इस बार की सॉफ्टवेयर में कई बदलाव हुआ है, तो कई चीज़ों को अगर मेरे जैसा व्यक्ति खुद से फाइल करना चाहता है तो क्या स्टेप उठा सकता है, या किन बातों का ध्यान रखे फाइल करते हुए? Initially, there is a separate information generated on the portal, annual information summary and tax information summary. We have seen the scenarios where the actual interest received is 1 lakh and the auto populated interest in AI is 1.5 lakhs. तो उन सिनेरियोज में हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज अपलोडेड ऑन द पोर्टल, बिकॉज मेनली पीपल आर सीइंग दैट द इन्फॉर्मेशन विच इज पॉपुलेटेड इज करेक्ट।
that is not a correct अच्छा, picture. मतलब जरूरी नहीं है कि जो ऑटो जनरेट हुआ वो सही हो, कि आपको खुद से भी एक बार चेक कर लेना Exactly. चाहिए। अगर हम इसमें एक नॉर्मल सिनेरियो देखें तो जो द पॉइंट वी हैव सीन रिसेंटली एंड विच इज़ एविडेंट इन ईच एंड एवरी केस, उसमें क्या है कि एआईएस में आप जितने भी शेयर्स में डील करते हो उनकी सारी ट्रांजेक्शन इज ऑटो पॉपुलेटेड, बट द अमाउंट ऑफ शेयर सेल अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर. तो देर आर सर्टेन मिसमैचेस जो आपके सेल्स के शेयर्स के टर्नओवर्स में आएंगे, बिकॉज कोविड में किसी ने कुछ किया हो ना किया हो, एवरी वन हैज ट्रेडेड इन शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. तो शेयर से ही यहाँ पे एक और बात है, इस बार क्रिप्टो के ऊपर भी टैक्सिंग है, तो उसको भी कई हिस्सा दिया है, तो इस बार में हमें वो देखने को मिल रहा है, क्या क्रिप्टोज के लिए लोग आ रहे हैं, क्या फाइलिंग उनकी हमें देखने को मिली है इस बार, या एटलीस्ट आपके पास? क्रिप्टोज में इज बेसिकली द क्रिप्टोज वर टैक्स इन फाइनेंस एक्ट 2022. हाँ। तो वो इस साल से तो लगे नहीं है. दैट वुड बी टैक्स इन 31 मार्च 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023. मतलब इस बार के लिए अगर हम कह सकते हैं लकीली कि इस बार क्रिप्टो वालों को नहीं पैसे नहीं देने। है, नहीं है. चलिए, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ सी अंकित, जिन्होंने कई चीज़ें, कई डाउट्स हैं वो क्लियर कर दी, और एक फाइनल डाउट जाते जाते क्लियर कर दिया कि अगर क्रिप्टो करेंसी में आपने पिछले साल इन्वेस्ट किया तो इस साल एटलीस्ट आपको उसको लेकर टैक्स नहीं भरना है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।